मेरा मोबाइल की स्क्रीन पर। आज मैं बताऊंगा कि मोबाइल का बैटरी क्यों जल्दी ख़राब हो जाता है, उसको हम ठीक करेंगे। जैसे कि जिस तरीके से मैं पाँच टिप बताऊंगा ना, उसी तरीके से आप चार्ज करोगे ना आपका मोबाइल 100%। जैसे कि हम किसी का मोबाइल को मैं देखता हूँ 3-4 वो उसका बैटरी डेथ हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसी लापरवाही के कारण से हमारा जो मोबाइल का बैटरी जल्दी ख़राब हो जाता है। चलो मैं 5 ट्रिक बताऊंगा आप लोग को, ध्यान से सुनिए और ध्यान से उसी का फॉलो कीजिए, तभी आपका बैटरी बहुत दिन चलेगा। पहला टॉपिक क्या है, पहला टिप्स क्या है कि जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं ना, हम कवर को निकालते नहीं हैं। कवर को निकालना है, क्योंकि कवर ना निकालने से क्या होता है कि बैटरी को बुरा इफेक्ट पड़ता है। ओवर हीटिंग से वजह से ओवर हीट होता है और जो मोबाइल गर्म होता है ना, क्योंकि कवर रहता है ना, ओवर हीट हो जाता है, तभी बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसके बैटरी ख़राब होने का बहुत चांसेस रहता है और लेट में चार्ज होता है और 4-5 घंटा में चार्ज होता है, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। इसके वजह से जब हम चार्ज करेंगे ना, कवर अवर नहीं निकालेंगे ना, क्योंकि बैटरी ख़राब होता है, तो 4-5 घंटा में चार्ज होता है और जल्दी उतर जाता है। अगर आप कवर निकाल के आप चार्ज करोगे ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि ओवर हीटिंग भी नहीं होगा, कूल होकर मोबाइल अपने आप चार्ज होगा और अच्छा चलेगा। तो एक टिप हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी चार्जर, जैसे कि एग्जांपल के तौर से मैं, जैसे कि मेरा मोबाइल वीवो मोबाइल है और मैं सैमसंग का चार्जर पे मैं चार्ज कर रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर से हम चाइना चार्जर है, कोई भी चाइना चार्जर आता है उसमें चार्ज कर लेते हैं, और किसी वीवो मोबाइल या ओप्पो मोबाइल का, जैसे कि वीवो मोबाइल मेरा है, वीवो मोबाइल के ही चार्ज में चार्ज करना है। दूसरा मोबाइल में अगर दूसरा चार्जर में अगर चार्ज करोगे ना, तो आपका मेन इफेक्ट क्या है, बैटरी को पड़ता है। चार्जिंग के माध्यम से बैटरी को पड़ता है और बैटरी ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है और ख़राब हो जाता है। इसीलिए जिस भी कंपनी का, अगर आपका मोबाइल जो भी कंपनी का है, अच्छा मोबाइल अगर ले हो, जैसे कि वीवो या सैमसंग या बहुत सारा कंपनी का है, अगर उसी कंपनी का आप चार्जर यूज कीजिए। अगर नहीं है तो आप दुकान पे जाइए, आप खरीद कर उसी चार्जर पे चार्ज करोगे ना, तो चार्ज भी बहुत दिन टिकेगा और बैटरी को भी धक्का नहीं लगेगा, तो बहुत अच्छा सेफ रहेगा और सिक्योर भी रहेगा। तो दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक ना बहुत लोग गलती करते हैं, हम लोग भी करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं रहता, इसलिए तीसरा गलती करना नहीं है। मोबाइल को आप अगर मोबाइल चार्ज पे लगा रही हो, आपका मोबाइल डेथ है तो चार्ज पे लगा, तो स्विच ऑफ कीजिए, नहीं तो एरोप्लेन मोड मारिए। हर एक मोबाइल में रहता है, एरोप्लेन मोड कर दीजिए, नहीं तो स्विच ऑफ करके आप मोबाइल को चार्ज कीजिए, तभी आपका जो बैटरी को धक्का भी नहीं पहुंचेगा और बैटरी ठीक रहेगा और ठीक टाइप के हिसाब से वो अच्छा चार्ज भी होगा और नॉर्मली जैसे जल्दी उतरता है ना, वैसे ही नॉर्मली उतरेगा चार्ज। जैसे कि जल्दी नहीं उतरेगा, क्योंकि हम जो क्या होता है कि हमारा मोबाइल चालू रहता है, एग्जाम्पल के तौर से मैं बता रहा हूँ, मोबाइल चालू रहता है, नेटवर्क कनेक्शन हमारा क्या होता है कि नेटवर्क चलता रहता है, वही हिसाब से जो चार्ज भी लेता रहता है। तो नेटवर्क सर्चिंग इसको चार्जिंग को भी लेता है, क्योंकि मोबाइल चालू रहेगा और डेटा चालू रहेगा, एयरप्लेन मोड चालू रहेगा, क्योंकि डेटा जो नेटवर्क कनेक्शन है चालू रहता है ना, तो चार्ज खींचता है। इसलिए नेटवर्क जो ऑप्शन है, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, एयरप्लेन मोड मार दीजिए और मोबाइल को चार्ज कीजिए। चौथा टॉपिक क्या है कि हम लोग यही भी गलती बहुत करते हैं। चौथा टॉपिक में हमारे मोबाइल फुल चार्ज होने दो। मोबाइल कभी 100% चार्ज नहीं करना। अगर कर रही हो 100% चार्ज, तो 100% चार्ज होने के बाद खोल दीजिए, निकाल दीजिए चार्जर से। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग, मैं बहुत सारे लोग के देखता हूँ, 100% चार्ज होने के बाद भी वो चार्जर वहीं पे रहेगा और केवल मोबाइल पे लगा रहेगा। ऐसी नहीं करने का। ऐसी करेंगे तो क्या होता है कि मोबाइल चालू रहेगा, इधर जो करंट सप्लाई हो रहा है, बैटरी को धक्का लगता है, बैटरी बहुत जल्दी ख़राब होता है, इसके कारण बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि अगर मोबाइल चार्ज कितना करना है, 90% या 95% कर लीजिए और
हेर दीजिए, उसको रख दीजिए, चार्जर को खोल दीजिए, बस इतना ही करने का, ज़्यादा करने का नहीं। ज़्यादा चार्ज करने के तो 100% कीजिए और निकाल दीजिए, यही बेटर है। अगर मोबाइल चार्ज करना है 90% 95 ये ठीक रहता है। और मोबाइल इसकी वजह से अगर इस तरीके से चार्ज करोगे ना, बहुत दिन चलता है बैटरी। ऑब्जर्व कीजिए, बहुत दिन चलता है। अगर ऐसी लापरवाही करोगे ना, 7-8 मंथ पे ख़राब हो जाता है, बैटरी फूल देगा या बैटरी कुछ प्रॉब्लम देता ही देता है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम को आप ध्यान में रखिएगा और ये सतर्क रहिएगा अपना। जो अगर सही मोबाइल अगर ख़रीदे हो तो महंगा मोबाइल खरीदने से थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, तभी आपका जो बैटरी सही चलेगा। और हमारा पांचवा गलती क्या है कि पांचवा गलती हम लोग ये करते हैं, हमारा जो चार्जर तो रहता है, मोबाइल का चार्जर तो रहता है, फिर हम डेस्कटॉप या लैपटॉप पे चार्ज करते हैं। जैसे कि केबल ले लिया और चार्जर तो है, हम केबल में चार्ज करेंगे डेस्कटॉप या लैपटॉप पे। एक गलती मत कीजिए, एक गलती अगर करोगे ना आप बुरा फंसोगे। क्योंकि एक क्या होता है कि लैपटॉप या डेस्कटॉप में हम चार्ज करते हैं, चार्ज तो होगा, नहीं होगा ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बैटरी को बुरा असर पड़ता है। इसीलिए चार्जिंग केबल पे ही चार्ज कीजिए या चार्जर जो कनेक्टर पे लाइन पे ही चार्ज कीजिए। डेस्कटॉप या लैपटॉप पे चार्ज मत कीजिए। चलो 5 सेटिंग आप लोग को बता दिया। इस 5 सेटिंग अगर कर लोगे ना, आपका बैटरी 100% सही चलेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। चलो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए। चलो ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।